हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही आवश्यक और गहराई से जानने वाला विषय है। मनुष्य शरीर में भगवान आने की सच्चाई क्या है? लोगों को क्यों ऐसा लगने लगता है कि मैं भगवान हूँ या मेरे में भगवान आते हैं, और उनके भगवान के इस गलत झांसे में लोग क्यों और कैसे फंस जाते हैं? वो भी क्यों मानने लगते हैं कि हाँ, यही भगवान है। किसी मनुष्य की अगर भगवान होने की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी द्वारा उस व्यक्ति को भगवान घोषित किया जाए। उदाहरण के तौर पर बुद्ध, महावीर आदि, शंकराचार्य, शिरडी के साईं बाबा, यीशु की मां मरियम आदि आदि। दूसरा, जिसमें उस व्यक्ति को उसके जीवन काल के दौरान ही उनके अनुयायी या किसी और संस्था, समाज या मान्यता द्वारा उस व्यक्ति को भगवान घोषित कर दिया जाए। हालांकि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार या मैं भगवान का मैसेंजर हूँ यह नहीं कहता, लेकिन अन्य लोग ऐसा मानने लगते हैं। इसमें वो व्यक्ति जिसके प्रति लोगों ने भगवान होने का दावा किया हो, वो व्यक्ति अगर प्रामाणिक होगा तो इस दावे को नकार देता है या फिर स्वयं को भगवान घोषित होने के बाद उसका गलत फायदा भी उठा सकता है। हमारे भारत देश में ऐसे व्यक्ति कम ही हुए हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, जिसके विषय में आज विस्तार से बात करेंगे, और वह है जब लोग नहीं लेकिन वो व्यक्ति स्वयं ही अपने को भगवान कहता है या फिर मेरे में ये भगवान आते हैं, ये घोषित करता है। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति दुनिया में भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश की कड़वी सच्चाई है कि भारत देश में ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं, जैसे दादा लेखराज, सत्य साईं बाबा, ओशो, प्रभुपाद, घनश्याम पांडे, वीरेंद्र देव दीक्षित, दशरथ पटेल और कई बहुत सारे। इस पर विकिपीडिया पर पूरी लिस्ट है, जिसमें पूरे विश्व के इतिहास में पुरानी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक जिस व्यक्ति ने स्वयं को या दूसरों ने किसी व्यक्ति को भगवान घोषित किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्वयं जाकर देखिए, आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या इतने सारे लोग भगवान हो सकते हैं। न केवल भगवान, लेकिन भारत देश में तो किसी के शरीर में पूर्वज भी आते हैं, भूत भी आते हैं, कोई देवी या देवता जैसे हनुमान जी, दुर्गा आदि भी आते हैं। यहाँ तक कि प्राणी भी आते हैं, जैसे बाघ, नाग और जंगली वराह, जिसे कंतारा मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, जिसमें बूटा कोला यानी जंगली वराह मूवी के हीरो में प्रवेश करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? आइए समझते हैं। इसको वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए हमें ट्रांस विषय को गहराई से समझना होगा। ट्रांस को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस प्रकार परिभाषित किया है: ए मेंटल स्टेट इन विच यू डू नॉट नोटिस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, अर्थात सुषुप्ति की अवस्था। आत्मविस्मृति, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। ट्रांस एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे आज के दौर में वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है, जिसके कुछ फायदे भी हैं। पहला, मन रिलैक्स व शांत हो जाता है। दूसरा, हिप्नोथेरेपी के रूप में। तीसरा, अवचेतन सबकॉन्शियस मन को जागरूक करने के लिए। इस परिभाषा से लग रहा होगा कि इसका भगवान के साथ क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ट्रांस में कोई व्यक्ति कब जा सकता है, तब ये सारा राज खुलता है। ट्रांस जैसी अवस्थाओं की व्याख्या अक्सर परमानंद या साक्षात्कार के रूप में की जाती है। ट्रांस में व्यक्ति कब कब जा सकता है? पहला, प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान, ध्यान, प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम, मंत्र जाप करना या सुनना। दूसरा, शारीरिक व्यायाम, संगीत या नृत्य करने से। तीसरा, उपवास, निर्जला रखने से।
चौथा, भांग जैसी नशीली दवाओं का सेवन करने से। पांचवा, कभी कभी अत्यंत सुंदर या पवित्र माने जाने वाले किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते समय। छठा, सम्मोहन द्वारा। 7, जीवन में कोई बड़ा हादसा घटित होने के बाद। 8, आँखों को किसी एक जगह पर एकाग्र करना जैसे किसी यंत्र पर। 9वां, किसी एक ही आसन या मुद्रा में शरीर को काफी देर तक रखने से। इनमें से ज्यादातर प्रक्रिया किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर एक आम इंसान दिल से व श्रद्धा से ऊपर में से किसी भी बात को एकाग्र होकर बार बार करता है तो ट्रांस में जाने की उसकी संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो कोई भी विधि चाहे धार्मिक हो या न हो, भगवान से जुड़ी हो या न हो, लेकिन अगर उस विधि को कोई भी व्यक्ति एकाग्र होकर बार बार एक ही ढंग से करता है तो भी वो व्यक्ति ट्रांस में जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी भी विधि से ट्रांस में चला जाता है तो उसे क्या अनुभूति होती होगी? आपको क्या लगता है? जो व्यक्ति बचपन से जिस सामाजिक व धार्मिक वातावरण में पला बड़ा होगा, जिस तरह की उसकी स्वयं के लिए वह भगवान के प्रति आस्था होगी, या फिर उसने जिस आस्था से भगवान के प्रति प्रार्थना या अनुष्ठान किया होगा, वैसा ही अनुभव उस व्यक्ति को ट्रांस में जाने के बाद होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म और परवरिश भारतीय संस्कृति के भक्तिमय वातावरण में हुआ, जिसके चलते उस व्यक्ति की कृष्ण भगवान के प्रति बहुत आस्था है। बचपन से ही उसने श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनी है, कैसे कैसे श्री कृष्ण भगवान चमत्कार करते थे। बड़ी ही श्रद्धा से वो व्यक्ति कृष्ण भगवान की भक्ति करता है और कृष्ण को दिल से याद करता है। तो उस भक्ति की वजह से अगर वह व्यक्ति ट्रांस में जाता है तो उसको क्या अनुभव होंगे? क्या उसको जीसस दिखेंगे या गौतम बुद्ध दिखेंगे? नहीं, उसे श्री कृष्ण ही दिखेंगे और उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में उसकी आस्था होगी। अगर व्यक्ति डीप ट्रांस में चला जाता है तो उसे ये तक अनुभव होने लगता है कि यह जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, यह मैं नहीं कर रहा लेकिन कोई और मुझसे करवा रहा है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में डिसोसिएशन कहा जाता है। और वो कौन करवा रहा होगा, वो उस व्यक्ति की मान्यता व आस्था अनुसार होगा। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति की जिस भी भगवान के प्रति आस्था होगी तो उसे लगेगा कि वो ही भगवान मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। सबसे जरूरी बात, ट्रांस में व्यक्ति जो भी देखता है या अनुभव करता है, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह जो दृश्य या अनुभव हुआ वही सत्य है, वास्तविक है। लेकिन दोस्तों, वो केवल और केवल काल्पनिक होता है, भ्रम होता है। इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बार बार ट्रांस में जाता है तो फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति में ट्रांस को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। फिर वो जब चाहे तब अपने हिसाब से ट्रांस में जा सकता है। आइए इस संस्था के स्थापक दादा लेखराज के उदाहरण से समझते हैं। ये किताब एक अद्भुत जीवन कहानी, हालांकि इसकी विश्वसनीयता के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसके मुताबिक दादा लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे और नियमित रूप से श्री नारायण की भक्ति करते थे और उनकी श्री नारायण के प्रति बहुत ही श्रद्धा और अटूट आस्था थी। वे हमेशा अपने साथ गीता को रखते थे और नियमित रूप से उसे पढ़ा करते थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब आगे जैसा किताब में लिखा है, दादा लेखराज को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। अब हमने समझ लिया है कि साक्षात्कार क्यों होते हैं। अब दादा लेखराज विष्णु के भक्त थे तो जाहिर है उनको विष्णु के ही साक्षात्कार होंगे। यहाँ तक भी ठीक ही था, लेकिन जब इसी साक्षात्कार को उन्होंने सच मान लिया, जैसा कि हमने पहले भी समझा कि साक्षात्कार भी एक प्रकार का ट्रांस है,
और उसमें दिखने वाला दृश्य व अनुभव काल्पनिक होता है। लेकिन दादा लेखराज ने उसे सच मान लिया। उनको लगा कि मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, जैसा उनको साक्षात्कार में दिखा और अनुभव हुआ। और यह कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया में बहुत से लोगों को विजन्स या साक्षात्कार होते आए हैं और हो रहे हैं। उन्होंने फिर इस साक्षात्कार के बाद गीता के उपदेश देना और सत्संग की शुरुआत की। इन बातों को और बढ़ावा मिलने लगा जब ट्रांस में जाने वाली बातों का उपयोग बढ़ने लगा, जैसे ओम ध्वनि का उच्चारण करना और उसमें एकाग्र हो जाना, बार बार उसी ज्ञान को दोहराना, क्योंकि एक ही ज्ञान को बार बार सुनाया जा रहा है, बार बार ओम ध्वनि करवाई जा रही है। इसका असर यह हुआ कि सत्संग में आने वाले लोग भी ट्रांस में जाने लगे, क्योंकि जैसा हमने समझा कि एक ही विधि को बार बार करने से ट्रांस में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब ज्ञान भी गीता का ही सुनाया जा रहा था, जिसमें कृष्ण की ही बात होती है, और सुनाने वाले दादा लेखराज थे। तो सबको ट्रांस में ऐसा ही अनुभव होता था कि दादा लेखराज ही कृष्णा है, और सुनने वाले को लगता था कि मैं गोपी हूँ या गोप हूँ। और एक दो लोगों को अनुभव होने के बाद ये बात आसपास फैल चुकी थी कि दादा लेखराज के सत्संग में जाने से साक्षात्कार होते हैं और दादा लेखराज में कृष्ण नजर आते हैं। अब हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से यह सुनकर जाता है कि यहाँ जाकर मुझे साक्षात्कार होगा या मुझे कृष्णा दिखेंगे, और दूसरा सत्संग में ऐसा वातावरण भी निर्माण हो जाता है कि यहाँ मुझे साक्षात्कार होने वाला है, तो उस व्यक्ति के ट्रांस में जाने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और वही हुआ। काफी लोगों को दादा लेखराज में कृष्ण दिखने लगे, स्वयं को गोपी होने का अनुभव होने लगा। कई कुमारियां और बहनें तो गोपियों की तरह रास भी करने लगी। इससे दादा लेखराज की मान्यता और पक्की हो गई कि या तो मैं ही कृष्ण हूँ या फिर कृष्ण भगवान मुझे माध्यम बनाकर मेरे द्वारा ही इन सबको साक्षात्कार करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के पीछे की वास्तविक हकीकत तो ट्रांस का विज्ञान था, न कि दादा लेखराज कोई कृष्ण थे या स्वयं श्री कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा सबको साक्षात्कार करवाते थे, जिसे हमने पहले ही अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इस प्रकार लोगों को भी लगने लगता है कि इस बाबा की शक्ति की वजह से ही मुझे यह अनुभव हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति की खुद की स्वयं के प्रति, उस बाबा के प्रति और भगवान के प्रति जो भावना और आस्था होती है, उससे वो व्यक्ति स्वयं ही ट्रांस में जाता है और उसे उसकी मान्यता अनुसार अनुभव व साक्षात्कार होते हैं। और इस अनुभव से उस व्यक्ति की भी बाबा के प्रति भावना और श्रद्धा और ही बढ़ जाती है, और लोगों के इस अनुभव से बाबाओं को भी लगने लगता है कि यह मेरी वजह से ही हो रहा है या मेरे द्वारा भगवान करवा रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ या मेरे द्वारा जो भगवान करवा रहे हैं वही सत्य है, और मैं ही सच हूँ, मैं ही सत्य हूँ, वरना इतने सारे लोगों को ऐसा अनुभव कैसे हो सकता है। दूसरा, जो ट्रांस से वैज्ञानिक रीति से मानसिक तौर पर जो लोगों को फायदा होता है, जैसे मन शांत हो जाना, व्यक्तित्व में परिवर्तन आना, आनंद की अनुभूति होना, उससे भी लोगों का बाबाओं के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है। बावजूद इसके कि यह अनुभव उनकी अपनी ही मान्यता और क्षमता के अनुसार होता है, और इस तरह बाबा का और उनके भक्तों का एक दूसरे के प्रति का संबंध और ही मजबूत बनता जाता है। फिर जैसा भी और जो भी बाबा कहते हैं लोग मानने लगते हैं। चाहे बाबा कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, या फिर मुझ में भगवान आते हैं और मेरे द्वारा ही भगवान ये सब कार्य करवा रहे हैं, ये बात भी भक्त लोग मान लेते हैं। तो इस आधार पर ऐसे भगवान को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऐसे बाबा जो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, जो हमेशा भगवान का रूप ही होते हैं, जैसे सत्य साई बाबा, दलाई लामा, ओशो आदि। दूसरा,
ऐसे बाबा जो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उनका माध्यम या सेवक हूँ और भगवान मेरे द्वारा ये सब कार्य करवाते हैं। ऐसे बाबाओं में कुछ समय तक ही भगवान आते हैं या प्रवेश करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जैसे किसी बहन में देवी की प्रवेशता होती है फिर चली जाती है। दादा लेखराज है, वीरेंद्र देव दीक्षित है। इन सब में जब भगवान को आवश्यकता होती है तभी प्रवेश करते हैं और कार्य पूरा होने के बाद वापस चले जाते हैं। ऐसे बाबाओं और तथाकथित भगवान के साथ कई सारी मान्यताएं भी हमारे देश में चली आ रही है। जैसे ऐसे व्यक्ति को, ऐसी घटना को पवित्र या दिव्यता के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति चमत्कारिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति त्रिकालदर्शी यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया जाता है वही अंतिम सत्य है। ऐसे व्यक्ति को जो भी सवाल पूछे जाते हैं और इनके द्वारा जो जवाब दिया जाता है वही सही और सत्य होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा भी करते हैं। इन बाबाओं या व्यक्ति द्वारा जो भी आज्ञा दी जाती है उसे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी माना जाता है। जिस व्यक्ति का भगवान होने का दावा ही गलत हो, जिसका आधार ही असत्य और झूठ हो, उससे संबंधित यह मान्यताएं कैसे सही हो सकती है। इसलिए ये सारी मान्यताएं गलत साबित हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बाबाओं के भगवान होना लोग मान लेते हैं। तो अब आप स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं कि क्या कोई भी बाबा वास्तविक रूप से भगवान हो सकता है। अगर आपको ट्रांस इस विषय पर ज्यादा जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप खुद ही जाकर और ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। इन सब बातों को समझने व जानने के बाद मेरा आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप जिस भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को मानते हो, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, आप घर पर ही उस शक्ति को प्रार्थना, भक्ति, पूजा और ध्यान में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो, उसे प्रयोग में लाकर उसकी अनुभूति कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस अनुभूति का विज्ञान हमने समझ लिया है कि हम ही अपनी आस्था के अनुसार यह सारी अनुभूतियाँ करते हैं। ऐसी अनुभूति के लिए किसी बाबा की कृपा की, उनके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। जो बाबा स्वयं को भगवान मानता हो या ये दावा करता हो कि मेरे में भगवान आते हैं, और न ही किसी ऐसी संस्था से जुड़ने की जो बाबा बनकर भगवान के नाम पर आपके समय, आपका तन, आपका मन और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन और संपत्ति को शोषण करने का काम करती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।